उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही राज्यों में बर्फबारी ने जीना मुहाल कर दिया है। कई जगह हुई बारिश ने शीतलहर को जानलेवा बना दिया है। ऊपरी इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं, जबकि निचले इलाकों में प्रचंड ठंड ने रोजमर्रा की जिंदगी पर अच्छा खासा असर डाला है। उत्तराखंड के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं, तो निचले इलाके बारिश के बाद कड़कड़ाती ठंड के प्रकोप से ठिठुर रहे हैं। सफेद चादर में लिपटी चमोली की ये तस्वीरें कुदरत की खूबसूरती की अलग ही मिसाल पेश कर रही हैं। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, तो नीति घाटी में बाबा बर्फानी का बर्फीला रूप सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सभी लोग यहाँ पे आए और भोले बाबा के दर्शन करें और हमेशा आते रहे यहाँ पे, जिससे कि इस घाटी का विकास भी हो और लोग बाहर के लोग भी यहाँ पे आए। मतलब हम सारी दुख चिंताओं से मुक्त होके यहाँ पे हमें इतनी खुशी मिली। और ये वादियाँ साथ में भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद जो वादियाँ हैं यहाँ पे इतना मनोरम दृश्य कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। लोग लेह लद्दाख जाते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छी जगह है ये, यहाँ भी एंजॉय करें सभी लोग, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। अब उत्तराखंड में आस्था के एक और बड़े धाम बद्रीनाथ की तस्वीरें देखिए। यहाँ भारी बर्फबारी बेशक देखने को ना मिली हो, लेकिन बारिश और बर्फ ने जबरदस्त ठंड बढ़ा दी है। धाम के आसपास का इलाका बर्फ में लिपटा साफ साफ नजर आता है। यहाँ तापमान -2 तक पहुँच चुका है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह ताकीद की थी कि 5 जनवरी तक मौसम में बदलाव होगा। निचले क्षेत्रों में जहां बारिश होगी, कोहरा होगा, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। हालात बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं। उत्तरकाशी में लगातार बर्फबारी की वजह से पानी जहां तहां जम रहा है, वहां पर लोगों को पानी की परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 5 जनवरी तक ऐसा ही हाल रहने वाला है। लोग घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, जरूरत ना हो तो पहाड़ी क्षेत्र में लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। अब आपको लेकर चलते हैं बागेश्वर। यहाँ के ऊपरी इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है। पहाड़ों, खेतों, पेड़ों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। दूसरी ओर बारिश होने से निचले इलाकों में सर्दी के सितम ने मुश्किलें बढ़ा दी है। लोगों को अलाव का सहारा है ताकि बारिश से बढ़ी ठिठुरन का मुकाबला किया जा सके। टिहरी जिले के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। ठंड के मारे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घनसाली के निचले हिस्सों में बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। टिहरी जिले के सीमांत गांव गंगी, बिंसवाड़, मेड़ मारवाड़ी और पमाली कांठा पूरी तरह बर्फ से ढक गए हैं। अब बारी है हिमाचल प्रदेश के हालात जानने की। राजधानी शिमला में नए साल का पहला हफ्ता सैलानियों के लिए मस्ती करने वाला रहा, तो हड्डियां कपा देने वाली शीतलहर की वजह से स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला गया है और सुबह सुबह काम करने में मतलब बहुत ठंड लगती है और गर्म पानी के बिना कोई काम नहीं हो पाता है। पूरा दिन हीटर के आगे बैठना पड़ता है। अगर लाइट चली जाए तो आग जला लेते हैं। वो कल हल्की फुल्की बारिश हुई थी, उसके बाद में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, काम में आना जाना, ड्यूटी ऑफिस के लिए आना जाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड है। 2-4 दिनों में शायद भी बर्फ की संभावना भी लग रही है। सुबह शाम को टेम्परेचर काफ़ी नीचे चल जाता है, जिससे मतलब अंदर घरों में बैठना या बिना हीटर या आग के मुश्किल हो जाता है। पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश इन दिनों बारिश और बर्फबारी की वजह से भयंकर ठंड का सामना कर रहा है। सोलन से लेकर लाहौल के केलांग तक राज्य के ज्यादातर इलाके बर्फबारी की चपेट में हैं। केलांग में पारा -10 है तो काजा में -7, वहीं मनाली में पारा 1 डिग्री के आसपास है। हिमाचल के बड़े पर्यटन स्थलों में से एक मनाली में भी इस बार खूब बर्फ पड़ी है। कुल्लू जिले में लगातार हुई बर्फबारी से फैली सफेद चादर अटल टनल तक देखी जा सकती है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी,
देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़, बागेश्वर से जगदीप पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।